प्रतीक जी, भारत विरोधी अभियान में लिप्त रहने वाले एक व्यक्ति जिसका इतिहास है, कश्मीर के खिलाफ भी उन्होंने बोला, भारत के खिलाफ बोला, कई विश्व के देशों की करेंसी से खिलवाड़ करने का आरोपी, जिसने बैंक ऑफ इंग्लैंड को बर्बाद किया, जिसको वहां इकोनॉमिक युद्ध, आर्थिक युद्ध का अपराधी तक घोषित किया गया, वैसा व्यक्ति आज भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त करते हुए $1 बिलियन के फंड की बात कर रहा है। वो कह रहा है भारत विरोधी अभियान के लिए हम $1 बिलियन का फंड देंगे। उनको सीधा जवाब है भारत के 140 करोड़ नागरिकों की तरफ से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। क्या बात है, आज तो दया जी भी ताली बजा रहे हैं। 3 बातें मैं बताऊंगा और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। आज भारत के सैनिक गए थे तुर्की में सहायता के लिए, जब वो वापस लौट रहे थे ना, तुर्की के नागरिक खड़े होकर सम्मान से तालियां बजा रहे थे। आज G20 में शामिल देश जो दुनिया की 85% इकोनॉमी जीडीपी में हिस्सा रखते हैं और 75% बाजार जहां जुड़ा हुआ है, उसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है। और अमेरिका में आज एक बिल पेश हुआ है जो अस्थायी तौर पर अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा मानने वाला बिल है। इससे बिलबिलाहट भारत विरोधियों में है, देश विरोधियों में है। वो ताकते कौन है, उनके चेहरे, उनके मुखौटे बेनकाब होने लगे हैं। जी प्रतीक जी, मैं बहुत तफसील के साथ इनको उत्तर दे देता हूं, मुझे थोड़ा समय दे दीजिएगा। आज भारत के प्रधानमंत्री की वैश्विक लोकप्रियता 78% की अप्रूवल रेटिंग के साथ सारे विश्व के बड़े देशों से ऊपर है। आज भारत, जब पूरी दुनिया में आर्थिक महामंदी है, भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इसी दौरान बन गया और सबसे तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था बन गया। जब दुनिया में अनाज की किल्लत है, भारत ने लगातार 80 करोड़ जरूरतमंद लोगों तक अनाज के भंडार खोल दिए, उन तक जरूरतमंद लोगों तक अनाज पहुंचाया। भारत जिस मजबूती के साथ चल रहा है, उससे साफ दिखाई पड़ता है वैश्विक स्तर पर भी भारत विरोधी ताकतें कैसी बिलबिलाई हुई हैं। और हमने पहले भी इतिहास देखा है, भारत की विकास परियोजनाओं को रोकने के लिए कैसे एनजीओ विदेशी फंडिंग पर काम करते थे। आज भी वही सारी दिक्कतें हैं। और ये जो फंडिंग का खेल है, देखिए, केवल अगर कमेंट मात्र होता जॉर्ज का तो अलग बात थी। उसने कहा हम $1 बिलियन का फंडिंग देंगे, और आज टूल किट, आज हम कहते थे टूल किट की बात आई थी, आज साबित हो गया कि उस टूल किट के पीछे कौन लोग हैं। और अगर भारत के अंदर आज भी जॉर्ज के बचाव में बयान देने वाले लोग हैं, तो भारत को सोचना पड़ेगा कि हमको मिलकर अंदरूनी खतरे से भी निपटना है। उन्होंने कहा भारत हिंदू राष्ट्र बनने की तरफ अग्रसर है। भारत हिंदू राष्ट्र बनने के लिए अग्रसर है। आज मैं एक बात कहता हूं, देश मैथिल साहब, देश चलता है संविधान से, और संविधान से चले तो आप उस बात पे तो जाइए ही नहीं। जो संविधान में है वो संविधान से ही चलेगा। तो ये बात तो तथ्य से परे है, इसमें कोई नहीं। आज ये बीच में लगातार बोलते हैं, इनको ना देश की सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, ना देश की जांच एजेंसियों पर भरोसा है, ना सेना पर भरोसा है, ना वायुसेना पर। इनको भरोसा है बीबीसी के ऊपर, इनको भरोसा है हिंडनबर्ग के ऊपर, इनको भरोसा है जॉर्ज के ऊपर।